मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन ना फिराओ और बच्चों की तरह ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे की तरह छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बच्चे को स्वीकार करता है, वह मुझे स्वीकार करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए अच्छा होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र में डूब जाए। ठोकरों की वजह से संसार पर हाय, ठोकरों का लगना बेशक है, पर हाय उस इंसान पर जिसकी वजह से ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काटकर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में दाखिल होना तेरे लिए भला है, या फिर कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू हमेशा की आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में दाखिल होना तेरे लिए भला है, या फिर कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि इंसान का बेटा खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी इंसान की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंदित नहीं होगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। यदि तेरा भाई तेरे खिलाफ पाप करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह ना सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से जरूरी माना जाए। यदि वह उनकी भी ना माने, तो कलीसिया से कह दे। लेकिन यदि वह कलीसिया की भी ना माने, तो तू उससे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई पाप करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब लेना चाहा।
जब वह हिसाब लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। लेकिन जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, लेकिन जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे पापी दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने गुस्से में आकर उसे सज़ा देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी तरह यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से साफ ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।